Yeah, so hello guys. Good day. So we are having a different guest here, and his name is Javed Sheikh, and basically he's from Rajasthan and from the district Bhilwara. Okay. So before 7 to 8 months, he started learning German with Rudra Language Institute Bhilwara, and today he is going to share some experience, and we are talking to here related to the what are the segment of German and what can do man after that. Okay. Yeah. So hello Javed, how are you? Hi, sir. I am fine. And you? I'm always good. Thank you for asking. So Javed, Okay, sir. just tell me about yourself. Like basically कहाँ से हो, क्या कर रखा है ऐसा अपना जर्मन लैंग्वेज से पहले का, तो अपना थोड़ा करियर जर्नी से शेयर करो थोड़ा, तो Yeah, लाइक sir. अवेयर हो सके बाकी साहब. हाँ. Thank you, sir, for giving me opportunity to saying about my personal details. So, my name is Javed Mohammed Sheikh. I am 24 years old. I am basically from Bhilwara, Rajasthan, and I am graduate in science. And I have done B1 level in German language. And my hobbies are listening songs and watching movies. That's all about me. ओके, सो परफेक्ट. सो ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में कर रखी है जावेद अपन ने ऐसा? मैंने सर साइंस में कर रखा है ग्रेजुएशन. अच्छा, लाइक जर्मन सीखने से पहले आपने साइंस में ग्रेजुएशन कर रखा, बीएससी कर रखा है ऐसा? यस सर. अच्छा, ठीक है. तो लाइक जर्मन का कैसे पता चला आपको, और कहाँ से लाइक ऐसा आइडिया मिला आपको, ऐसा किसने सजेस्ट किया? सर जिस विलेज से मैं आता हूँ वहाँ पर मतलब मतलब मेरा एक फ्रेंड ही है जो जर्मन एमएनसी में जॉब करता है. तो उसने मेरे को गाइड करा था जर्मन सीखने के लिए. और इस फील्ड में अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अपना करियर भी सिक्योर रहता है और अपना फ्यूचर भी मतलब ब्राइट होता है और जिससे आप आगे से फील्ड में आगे से आगे जा सकते हैं. ठीक है. तो लाइक क्या ऐसा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस तुम्हारा लाइक कैसे रहा? लाइक तुम्हारा तो फ्रेंड ने सजेस्ट किया था तुम्हारे को कि तुम्हारे को हम्म, जर्मन अपॉर्चुनिटीज है. अभी जैसे तुम जर्मन एमएनसी में काम कर रहे हो, तो कहाँ पे वर्क कर रहे हो अभी हम्म. तुम, क्या है मतलब, बताओ थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ दो. अभी सर प्रेजेंट टाइम में मैं पुणे महाराष्ट्र में वर्क कर रहा हूँ. और मैं एक कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी में वर्क कर रहा हूँ और ये कंपनी मतलब वर्ल्ड की सबसे सेकंड बेस्ट कंपनी है कस्टमर सर्विस के लिए. और यहाँ पे जो कलीग है और जितने भी काम करने वाले अपने कलीग होते हैं उनका नेचर बहुत अच्छा है. और कंपनी में आने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि अपन एक परिवार परिवार में काम करे और सब अपने परिवार के लोग ही हो जिससे महसूस होता है. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं बाहर नहीं आया हूँ. ऐसा लग रहा है जैसे मैं परिवार में रहकर ही और अपने गांव में रहकर ही काम कर रहा हूँ. तो मेरा अच्छा, एक्सपीरियंस तो तो बहुत ऐसा अच्छा है. लाइक ऐसा नहीं लग रहा कि यार यहाँ पे मतलब ऐसा एनवायरनमेंट क्या है, लोग कैसे हाँ. हैं, लाइक बाहर निकलते तो वही रहता है एक हाँ, सेगमेंट. मतलब एक डर रहता है लोगों में कि यार जर्मन सीखने के बाद में बाहर जाऊंगा बाहर का कैसे रहेगा क्या रहेगा. लेकिन मैंने 2 महीने यहाँ रह लिए मेरे को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ एहसास नहीं हुआ कि मैं कहीं बाहर आ गया हूँ. मैं कहाँ पे आ गया हूँ कहाँ पे फंस गया हूँ. मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ मेरे को कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ. जैसा ऐसा लगता है कि मैं परिवार में रह रहा हूँ अपने गाँव में रहकर ही मैं जॉब कर रहा हूँ. सभी जो कलीग होते हैं कंपनी के अंदर सभी ऐसा लगता है कि उनका नेचर बिहेवियर उनका बात करने का तरीका ऐसा लगता है कि सब अपने परिवार के मेंबर ही है. तो मुझे अब कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि यार मैंने जर्मन सीख के कोई भूल करी है. हमेशा मैं हर रोज मेरे को प्राउड फील होता है कि यार मैंने जर्मन सीख के अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया काम तो मैंने यही करा है जर्मन सीख के. तो मेरे को हर रोज ऐसा ही फील होता है रोज प्राउड के साथ और एक नए जोश और उत्साह के साथ कंपनी जाता हूँ और रोज कुछ नया सीखने के लिए ट्राई करता हूँ. तो लाइक जैसे अभी कैसे, जैसे ग्रेजुएशन के बाद में तुमने जर्मन सीखना स्टार्ट किया था जावेद, तो ऐसा कभी ऐसा दिमाग में आया कि अगर मैं इसको 12th बाद में स्टार्ट कर लेता, लाइक 12th जैसे मेरी रिसेंटली कंप्लीट हुई, और जब भी मेरी कंप्लीट हुई थी मैं अगर स्टार्ट उस टाइम में कर लेता तो आज लाइक अपॉर्चुनिटी कुछ ज्यादा होती मेरे पास, ऐसा कभी ऐसा आता है माइंड में ऐसा? ये सर ये सबसे बड़ी मेरी कमी थी कि मैंने जर्मन को ग्रेजुएशन के बाद करा है. हम्म. जिससे जिससे मैं थोड़ा सा पीछे रह गया हूँ अदर बंदे जो मतलब जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं. अगर मैं यही अगर 12th के बाद अगर जर्मन सीखता तो आज मैं बहुत ऊंची पोस्ट पे होता. मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता ज़्यादा नॉलेज होता
और इस फील्ड में मैं बहुत आगे होता। तो मतलब क्या लाइक तुम जैसे कोई नया अभी रिसेंटली जो जिसने किसी भी स्ट्रीम में ट्वेल्थ पास आउट करेगी, चाहे कॉमर्स का स्टूडेंट हो, चाहे साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, तो उसको क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि जर्मन का फील्ड लाइक ठीक है अभी ट्वेल्थ पास आउट, जैसे अभी 18 ईयर्स 17 ईयर्स एज होती है स्टूडेंट की ना, ऐसे ट्वेल्थ बेस पे, तो लाइक उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, या उसके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, क्या लाइक ऐसे मिथ रहते हैं, तो क्या सोचते हो तुम इस बारे में ऐसा? सर अगर कोई भी स्टूडेंट अगर 12th बाद जर्मन करता है तो वो मतलब उसके लिए गोल्डन चांस है। अगर वो 12th बाद जर्मन करता है तो उसका मतलब वो सही फील्ड और सही दिशा में जा रहा है। अगर इसके अलावा बीए बीएससी करने के बाद उसके बाद जॉब ढूंढता है और उसके बाद जर्मन करता है, तो वो जो बंदा 12th के बाद जर्मन करके जॉब लगा है और वही बंदा उसका दोस्त ग्रेजुएशन करके फिर जॉब लगेगा, तो उसको एहसास होगा कि यार अगर मैं भी मेरे दोस्त के साथ ही 12th बाद ही जर्मन कर लेता और कॉलेज के चक्करों में ना पढ़ के जर्मन करके ही जॉब लग जाता, तो मैं भी आज मेरे दोस्त के साथ होता और उसी मुकाम पर होता और परिवार वालों को एक कम उम्र में ही उनका मतलब सहारा बन जाता मैं। तो हम्म। ये जो उसको गिल्टी फील होगा, वो जब वो ग्रेजुएशन बाद जर्मन सीखेगा तब उसको एहसास होगा कि यार अगर मैं भी 12th बाद ही ज्वाइन कर लेता तो आज मैं किस मुकाम पर होता और परिवार वालों का कितना बड़ा सहारा बन जाता हूँ। एक छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मुकाम पाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मतलब ट्वेल्थ बेसिस पे अच्छा रहता है अगर कोई डिसीजन लेता है स्टूडेंट, तो रिसेंटली अगर ट्वेल्थ जिसकी कंप्लीट हुई तो उनके लिए थोड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है ऐसा? बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है सर वहाँ पे। तो लाइक जैसे अभी तुम कॉन्सेंट्रिक्स में काम करो तो इसमें ग्रेजुएशन बेस्ड वैकेंसी पे चाहते हैं, या लाइक ट्वेल्थ पास आउट भी स्टूडेंट इसमें जॉब लग सकता है जिसमें अभी तुम कर रहे हो ऐसा? सर इसमें मिनिमम जो वैकेंसी निकलती है वो 12th पास आउट और ग्रेजुएशन दोनों के लिए निकलती है। अच्छा, ठीक है। अगर कोई 12th पास आउट बंदा भी है, अगर उसकी जर्मन ग्रेजुएशन वाले बंदे से भी अच्छी है तो सबसे हम्म। पहले अपॉर्चुनिटी 12th पास आउट वाले को दी जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं रहता है कि वो 12th पास आउट है या उसकी एज कम है या उसने ग्रेजुएशन कर रखी है। कॉन्सेंट्रिक्स में या कौन सी भी जर्मन एमएनसी हो, इसके अंदर सिलेक्शन आपकी जर्मन लैंग्वेज के बेस पर ही होता है। अगर आपकी जर्मन लैंग्वेज अच्छी है और आपने 12th भी कर रखी है और आपने के पास ग्रेजुएशन भी नहीं है, तो आपको जॉब दी जाएगी और एक अच्छी पोस्ट पर आपको जॉब दी जाएगी, क्योंकि जर्मन एमएनसी में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज के बेस पर ही जॉब दी जाती है। और अच्छा, तो मिनिमम इसके अंदर हम्म। क्वालिफिकेशन 12th की मांगी जाती है। अच्छा, मिनिमम ट्वेल्थ रहता है ऐसा? जी सर। आज अच्छा, कुछ सर्टेन कंपनीज होती होगी वो कैटेगराइज रहती है कि लाइक हमारे को लाइक बैचलर स्टूडेंट ही चाहिए, लाइक बीए पास आउट या बीकॉम जो भी स्ट्रीम में उसने कुछ कर रखा है, तो उसके लिए कंपनीज अलग अलग होती होगी ऐसा? हाँ सर, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन वाले भी मतलब इतना नहीं है, सबका लेवल बराबर होता है। तो ग्रेजुएशन वालों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है और उनका मतलब पैकेज थोड़ा अच्छा नहीं पैकेज रहता होता है। 12th पास आउट वालों के लिए थोड़ा हाई रहता है उनका पैकेज है और उनकी तो डिमांड भी मतलब ऊंची पोस्ट पर होती है। तो ग्रेजुएशन वालों के लिए भी बहुत अच्छी मतलब गोल्डन चांस है। तो अभी रिसेंटली तुम्हारा पैकेज क्या है जावेद, जैसे अभी तुम पुणे में कर रहे हो तो क्या पैकेज है तुम्हारा, लाइक पर एनम का क्या पैकेज होगा? सर अभी मेरा पैकेज है मतलब 14 लाख पर एनम। मतलब 40,000 पर मंथ आते होंगे सैलरी, और 3.75 या 350 के लगभग तुम्हारा पैकेज होगा फिर ऐसा? जी सर, यस। अच्छा, अच्छा। तो लाइक सर्वाइवल हो जाता है लाइक 40,000 पर मंथ में, और खर्चा भी तो होता है बाहर रहने का ऐसा, तो कितना क्या रहता है ऐसा कुछ? पुणे में सर्वाइवल करना मुश्किल होता होगा लाइक इतनी सर कम सैलरी पे नहीं सर, तो? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। जैसे अपन नॉर्मली अगर राजस्थान में रहकर भी कोई बंदा जैसे जयपुर भीलवाड़ा या कोई अदर उदयपुर सिटी में पढ़ाई करता है, जितना खर्चा उसका राजस्थान में होता है पढ़ाई के दौरान, उतना ही खर्चा उसका मतलब पुणे में है। मेरा 2 महीने का इतना एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर इतना ना तो कोई महंगाई है ना कोई हम्म। ज्यादा खर्चा है सर। बाकी ऐसा तो रहता है ना, मतलब मिनिमम स्टूडेंट के ऐसा मित्र रहता है कैसे कि जैसे मैं जर्मन सीखता हूँ, मैं जॉब लगेगी जयपुर दिल्ली गुड़गांव या मेट्रो सिटीज में कहीं पे लगेगी, तो वहां पे मेरी 40,000 सैलरी रहेगी, तो 15-20 हजार रुपए तो रहने खाने के लग जाएंगे वहां पे, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ ही नहीं है सर। मतलब मिनिमम अगर आप पीजी में रहते भी हो तो आपको हम्म। 6,000 के अंदर पीजी मिल जाएगा। आपको रहना खाना मतलब वॉशिंग मशीन फ्रिज लाइट बिल सब कुछ 6,000 के अंदर आ जाएगा। अगर आपकी सैलरी ऐसे मानो 40,000 की है तो आपको 6,000 रुपये पीजी के लगेंगे और बाकी पैसे आपकी सेविंग है। और वो ऊपर का खर्चा आप कितने खर्च करते हैं वो आपके ऊपर है। मिनिमम 6,000 में आपका गुजारा हो जाता है
और ऐसा आपके मन में जो वो निकाल देना। मैं खुद 2 महीने से ले रहा हूँ, तो मेरा खुद का खर्चा मतलब महीने का 6,000 का पीजी का लगता है, और मेरी सैलरी मतलब 25 से 30 हज़ार रुपये आती है, जिसमें 6,000 रुपये निकाल के बाकी मेरे बचते हैं, जो मेरा हो आराम से जाता हो है। जाता है। जी जाते हैं, जी सर, आराम से हो जाता है। तो लाइक ग्रोथ की बात करते जावेद, तो जैसे अभी तुम्हारा पैकेज है वो इंक्रीमेंट क्या कुछ मिलेगा लाइक 6 महीने बाद में, कुछ ऐसा इंक्रीमेंट ऐसा कुछ होता है कंपनी के अंदर ऐसा? जी सर, बिल्कुल होता है ना। 6 महीने के बाद मेरा पैकेज 4 से 4.25 लाख हो जाएगा पर एनम। अच्छा, तो 2-3 हज़ार रुपए तुम्हारे महीने के बढ़ जाएगी सैलरी। हाँ सर। ठीक है। तो लाइक स्विच करना कैसे रहता है, जैसे साल भर तुम बाद में कैसे और कंपनी में स्विच करते हो तो उसमें हाइक भी तो मिलती है, फिर क्या हाइक रहती होगी ऐसा? अगर सर अपन किसी कंपनी में 6 महीने, मिनिमम 6 महीने कह रहा हूँ मैं ना, अगर हम्म। अपन किसी कंपनी में 6 महीने या 1 साल बाद अगर अपन अगर स्विच करते हैं, तो अपना पैकेज, जो पैकेज होता है उसका डबल हो जाता है। जैसे मान लो अपना पैकेज 4 लाख है, अगर अपने किसी दूसरी कंपनी में स्विच करा तो वो पैकेज आपका 8 लाख हो जाएगा। 7 से 8 लाख आपका पैकेज हो जाएगा। तो 30-40%, 30%, 40% हाइक मिल जाती है आराम से मिनिमम ऐसा? हाँ सर, आराम से मिल जाती है, ये तो मिनिमम है। अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा है तो उससे ज़्यादा भी मिल जाती है। अभी जैसे तुम्हारे फ्रेंड लोग अभी पहले से लाइक 5-5, 6-6 साल, 4-4, 5-5 साल से काम कर रहे होंगे, तो उनकी सैलरी भी कुछ पता होगा तुम्हारे को कितना क्या है, उनको उनका पैकेज भी तो अच्छा होगा ना अभी। सर जब वो जॉब लगे थे, मतलब आज के 1 साल पहले, तब उनका पैकेज भी 3.75 या 4 लाख, 4 लाख था। वो आज उन्होंने कंपनी स्विच करी है 2 साल बाद, तो आज उनका पैकेज 8 लाख पर एनम है। और उनकी मेरे से परसों ही बात हुई मेरी फ्रेंड की, जी पैकेज 8 लाख पर एनम है, और उनकी पोस्टिंग है बेंगलुरु में। अच्छा, तो इंक्रीमेंट काफी रहता है, मतलब ऐसा एक कंपनी से दूसरी कंपनी हाँ स्विच सर। करने के साथ? हाँ, स्विच करने में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलता है। अच्छा है जावेद, ये भी अच्छा है। बाकी मतलब कैसा तुम्हारा मतलब क्या, अगर कोई नया स्टूडेंट लर्निंग करना चाह रहा है जर्मन, या नया सीखना चाह रहा है, एंट्री लेना चाह रहा है, तो उसको क्या सजेस्ट करना चाहोगे तुम, कैसे क्या पढ़ने का कुछ ऐसा, या क्या क्या किस तरह से उसे पढ़ना चाहिए, या क्या मतलब उसको एक्स्ट्रा करना चाहिए मार्केट से, तो जिससे वो ज्यादा अच्छे तरीके से कैचअप कर सके ऐसा? सर फर्स्ट 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 बात तो ये है कि जर्मन के अंदर सबसे मेन चीज़ है वोकेब। हम्म। जितनी आपकी वोकेब अच्छी होगी, उतना ज़्यादा आप जर्मन को सीख पाओगे। क्योंकि जब तक आपको वोकेब नहीं आएगी, तब तक आप ना तो आप उस सेंटेंस को समझ पाओगे, और क्या वो मतलब फेज कह रहा है उसको समझ नहीं पाओगे। तो जब भी आप जर्मन सीखते हो, तो रोज की आप 10 या 20 एक टारगेट बना लो कि मेरे को रोज का 10 या 20 वोकेब लर्न करनी ही है। क्योंकि जब तक आपको वोकेब नहीं आओगी, तब तक आप ना तो जर्मन सीख पाओगे और ना सेंटेंस बना पाओगे। तो सबसे पहले आपको वोकेब अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी बात है ग्रामर। हम्म। अगर आपकी वोकेब अच्छी है और आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, तो आपका सेंटेंस जो मेकिंग रहेगा, वो आप सही से नहीं बना पाओगे। जहाँ पे आपको वर्ब लगानी है, वर्ब नहीं लगा पाओगे। एंडिंग के पाँच मतलब पाँच टेपेक्सवाई काल्सवाई, इसका यूज आप सही से नहीं कर पाओगे। तो जितना आपका वोकेब जरूरी है, उतनी ही आपकी ग्रामर जरूरी है। जैसे बोलते हैं कि अगर आप जर्मन सीखते हो, तो 50% जो आपका वेटेज रहता है वो वोकेब का रहता है, और 50% आपका वेटेज ग्रामर का रहता है। अगर ये दोनों आपकी अच्छी है, और दोनों पे आप अगर अच्छी मेहनत करते हो स्टार्टिंग से ही, अगर आप जर्मन सीख रहे हो, तो आपकी जर्मन जो मार्केट वाले बंदे हैं, उनसे आप कई गुना ज़्यादा आगे लीड कर पाओगे। ठीक है। तो जी जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप जर्मन सीखते हो, तो 2 चीज़ों पे कमांड रखना, एक तो वोकेब और एक जर्मन ग्रामर। तभी आप मार्केट के बंदों से आगे लीड कर पाओगे, और एक मतलब बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच पाओगे आप। एक लाइक एक और क्वेश्चन है जावेद मेरा, जैसे इंग्लिश का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है लाइक इसको, इसमें ऐसा कि जैसे पर्सन को इंग्लिश भी आनी चाहिए, जैसे जर्मन जर्मन लैंग्वेज तो सीख रहा है वो साथ साथ, लेकिन उसको साथ साथ इंग्लिश पे भी अप्रोच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या सोचते हो तुम इस बारे में? सर इंग्लिश बिना तो वो एंट्री नहीं कर पाएगा कंपनी में। अगर अच्छा, उसको ऐसा? जर्मन एमएनसी में एंट्री करनी है, जिससे मानो उसको जर्मन आती है, हम्म। जर्मन उसको बहुत फाड़ आती है, जर्मन मतलब बहुत उसको लेवल की जर्मन आती है, अगर वो इंग्लिश में कमजोर है, तो वो जर्मन एमएनसी में एंट्री नहीं कर पाएगा। क्योंकि जर्मन एमएनसी का जो एंट्रेंस है वो इंग्लिश से ही होता है। अच्छा। अगर आपको एंट्रेंस करना है जर्मन एमएनसी के अंदर, जो 30% जो फेज होता है एंट्रेंस का, वो आपकी इंग्लिश बेस पे ही होता है। माना कि 70% जो वेटेज रहता है वो जर्मन का होता है।
लेकिन जो 30% जो वेटेज होता है इंटरव्यू का जर्मन एमएनसी के अंदर एंट्री करने का, वो आपका इंग्लिश में होता है। जैसे मान लो आपके एचआर का कॉल आया, आपने उसको रेज्यूमे भेज दिया और एचआर का कॉल आया है, अब वो आपसे तो जो टॉकिंग करेगा वो इंग्लिश में करेगा। अगर आप उस वक्त उससे बात नहीं कर पाए तो माना गया कि आपको कितनी जर्मन आती हो तगड़ी, कितने ही आपका लेवल हो जर्मन में, लेकिन जब एचआर का कॉल आया उसने आपको इंटरव्यू टाइम, मतलब इंटरव्यू टाइमिंग के लिए, जैसे आपका इंटरव्यू सेट करने के लिए उसने कॉल करा है और आपसे नॉर्मल डिटेल्स जानने के लिए आपसे कॉल करा है, नॉर्मल टॉकिंग के लिए आपसे कॉल करा है कि आपने क्या कर रखा है, कहाँ से जर्मन सीखी है, कब सीखी है, कौन सा लेवल कर रखा है, तो ये सब कुछ आपका इंग्लिश में होगा। तो जितनी जर्मन जरूरी है उतना इंग्लिश भी जरूरी है। मिनिमम मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ न्यू स्टूडेंट, इतनी तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए कि आप एचआर के साथ मतलब लेवल से बात कर सको, ठीक है। क्योंकि आपका एंट्रेंस लेवल इंग्लिश से ही स्टार्ट होगा। ठीक है। तो इंग्लिश काफी इम्पोर्टेंस रखती है लाइक इस फील्ड सेगमेंट में। जी सर, बहुत, क्योंकि सर एंट्रेंस ही इंग्लिश से ही होता है सर, उसके बाद वो जर्मन में आते हैं। तो जावेद कि तुमने लाइक कितने टाइम, हाँ सॉरी, हाँ कुछ जी बोल सर, रहे थे। जैसे हाँ मतलब हाँ ये बोल। होता है ना कि एक जर्मन एमएनसी में काम करने वाला बंदा एक इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, तो वहाँ पे जो अपनी जो एक रीजनल लैंग्वेज होती है ना, जैसे हिंदी है, अगर राजस्थान से है तो मारवाड़ी है, जैसे कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, तो हम्म, एक इंटरनेशनल कंपनी में पूरे ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर कंट्री से पीपल जॉब करने आते हैं। तो अगर आपसे जैसे मान लो आपको दूसरे कंट्री के पीपल से बात करनी है, तो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात कर नहीं कर पाओगे। जैसे आपको मतलब कुछ पूछना है, जैसे सर मेरे ये इशू आ रहा है, मेरे को इसके बारे में समझना है, तो उससे बात करने के लिए आपको इंग्लिश ही यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। तो जैसे आपने मान लो जर्मन के बेस पे जॉब भी लग गए, तो इंग्लिश भी उतना इम्पोर्टेंस है जितना आपका जर्मन इम्पोर्टेंस। तो वेटेज बराबर ये बराबर मेरा रहता है पर्सनली लाइक। एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर। बिल्कुल सर, 30 से 20 का वेटेज है, क्योंकि 30 वो जो 30% वेटेज है इंग्लिश का, वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि सर वो 30% के वेटेज से ही आप एक जर्मन एमएनसी में एंट्री कर पाओगे। ठीक है। लाइक पता चले अगर जो जैसे आपको 70% आपका जर्मन कितनी भी अच्छी आती हो और एचआर का कॉल उस वेट, इंटरव्यू के पास नहीं कर पाए इंग्लिश में, तो जर्मन भले कितनी आती हो आप तो पहुंचे ही नहीं वहां तक, ऐसा। ये सर बिल्कुल ऐसे ही, चलो मेरा अच्छा। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ था इसलिए। अच्छा। और जावेद मेरे को लाइक एक बात ये बताओ कि कितने टाइम से जर्मन सीख रहे हो, लाइक कौन सा लेवल कर रखा है, कितना टाइम लगा और जॉब मिलने तक, लाइक तुमने स्टार्ट किया वहां से जॉब जब तुम्हारी स्टार्ट हुई, तो इस इन बिटवीन ड्यूरेशन क्या रहा तुम्हारा और कौन सा लेवल किया तुमने इन बिटवीन, ऐसा। तो जैसा कि जर्मन कोर्स का जो मिनिमम जो टाइमिंग होती है वो 6 महीने की होती है। ठीक है। मतलब 6 महीने में आप आराम से जर्मन सीख जाते हो, तो सीख जाओगे मतलब। और मैंने भी इन बिटवीन 6 महीने के अंदर ही जर्मन कोर्स कर रखा है, और मैंने B1 लेवल कर रखा है जर्मन लैंग्वेज के अंदर। और जैसे ही मेरा B1 लेवल हुआ, और कंपनी के अंदर हायरिंग चल रही थी, तो मैंने जैसे ही अपना रेज्यूमे वगैरह फॉर्म भरा, जैसे ही मतलब 5 से 10 दिन के अंदर मेरा इंटरव्यू हुआ, तो 1 या 2 दिन में मेरा ऑफर लेटर आके मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई थी। तो मतलब आपको 6 से 7 महीने में आप जर्मन सीख के आराम से जॉब लग जाओगे। तो जॉब लग जाती है 6 से 7 महीने में। ठीक है, तो अच्छा है ये जावेद। बहुत अच्छा रहा सर। जर्मन सीख के बहुत कुछ कॉन्फिडेंस आया है लाइफ एक में, वो ऐसा कुछ रहता है नया ना जैसे सीखने को मिला। हाँ ठीक है। तो जैसे एक रहता है ना कि यार अपन जैसे एजुकेशन आजकल क्या आपको पता है एजुकेशन क्या बन चुकी है मार्केट में, लाइक एक अलग सेगमेंट हो गया, मतलब एक रिग्रेट रहता है इंसान का, आप समझे मेरी बात को। कैसे भी कोई भी हम्म, बंदा, जैसे मैं बैचलर करूँ या मैं कोई टेक्निकल कोर्स करूँ या मैं कुछ भी करूँ, उसके बाद में एट द एंड ऑफ द टाइम लाइक मेरी जॉब नहीं लगती, तो अपने लिए जो वो इन्वेस्ट नहीं होता है वो एक तरह से मेरा एक समय खराब भी होता है और मेरा पैसा खराब भी होता है, आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो वो जी काफी सर। आज आप देख रहे हो तो मार्केट में से मिल रहा है। तो लाइक कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं यार मेरा समय खराब हुआ या मेरा पैसा खराब हुआ, ऐसा कुछ इसको लेके, रमन को लेके। सर समय और मुझे कहना तो नहीं चाहिए सर, लेकिन हम्म। समय और पैसा तब खराब हुआ था जब मैंने अपने 3 साल ग्रेजुएशन में दिए थे। अच्छा। उस वक्त मेरा समय पैसा खराब होता, कहना तो नहीं चाहिए सर, जो ग्रेजुएशन वाले बंदे डिमोटिवेट होंगे, लेकिन उनसे मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। लेकिन भाई मेरा टाइम पीरियड था जिसमें मेरा समय और वो था। अगर मैं 12th बाद ही अगर जर्मन सीख लेता तो सर वो समय और वो मेरा पैसा बच जाता, और घर वालों को मैं थोड़ा और ज्यादा सपोर्ट कर पाता था।
आज सैलरी भी तुम्हारी आराम से 60 70 80, 60 70 80 तो आराम से हो जाते हैं, अगर तुम्हारा 3 साल ग्रेजुएशन का होता, वो अगर इसमें रहता तो ऐसा। हम्म, हाँ सर। चलो जावेद, थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड आई एम विशिंग यू अ ग्रेट फ्यूचर फॉर दैट, ओके। सो ऐसा नहीं है यस सर, ग्रेजुएशन के थैंक यू। बाद में, जैसे एक रहता है क्राइटेरिया ना, कोई कोई कंपनी ग्रेजुएशन बेस ही हायरिंग करती है, तो वहां पे तुम्हारे लिए काफी हाँ सर, अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, वहां पे 12th पास बंदा एंट्री भी वो नहीं तो ले है सर। सकता। समझ रहे लेकिन हो मैं तुम? ग्रेजुएशन वालों को ये कहना चाहूंगा कि आप हम्म ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर जर्मन ज्वाइन करते हो तो आपके हम्म लिए ये बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी है, मतलब क्योंकि जैसे आपका जर्मन पूरा होगा और आपकी ग्रेजुएशन पूरी होगी तो हम्म आप 12th वाले बंदे के कंपेयर में एक अच्छी पोस्ट और अच्छे मुकाम पर जा सकते हैं, और आपका पैकेज भी 12th वाले बंदे से ज़्यादा होगा। हम्म जो ग्रेजुएशन वाला बंदा अगर जर्मन सीखता है साथ साथ ही तो उसका हम्म। पैकेज ज़्यादा होगा और उसकी पोस्ट भी ऊंची होगी। चलो, अच्छा है जावेद। ओके जावेद, थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट थैंक वाज यू अ ग्रेट सर। टाइम टू टॉक विद यू। ओके। सर। ओके जावेद, बाय। बाय सर।